गुड मॉर्निंग डियर क्लास। कैसे हैं आप? तो क्लास कल हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेसिक फार्मूला सीखा था और ये सीखा था कि कैसे हम किसी प्रोनाउन को चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के। आज हम पहले जनरल रूल्स आपको बता दें कि जब कभी भी हम किसी डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो जो सामान्य परिवर्तन हम लोग करते हैं, जनरल चेंज करते हैं, वो क्या क्या हैं। ठीक है क्लास। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेंटेंस हमारा किस टाइप का है। अगर सेंटेंस एसर्टिव टाइप का है तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब के से या सेड को एज इट इज रखते हैं, नहीं चेंज करते। से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है। कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। इसके बाद कंजंक्शन, एसर्टिव सेंटेंस के लिए कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये जनरल चेंजेज हैं। यानी हमको अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेड लिखा है तो उसको कोई चेंज नहीं करना। से को से रहने देंगे, सेड को सेड रहने देंगे। सेज अगर है तो सेज को भी सेज रहने देंगे। लेकिन अगर से टू है तो टेल में, सेज टू है तो टेल्स में, और सेड टू है तो उसको टोल्ड में चेंज करेंगे। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ये जनरल चेंज है। और मैं आपको बता दूं क्लास कि कल की क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट टाइप का चेंज, जिसको हम चेंज इन प्रोनाउन कहते हैं, वो पढ़ा था। ठीक है, अब आज उसकी कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू चेंज इन प्रोनाउन। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सपोज यहाँ लिखा है ही सेड टू मी आई एम योर ब्रदर। ऐसे दूसरा सेंटेंस सपोज लिखा है शी सेड टू मी यू आर अ गुड प्लेयर। फिर मैंने एक तीसरा सेंटेंस लिखा आई
said to him, he is my friend. और सपोज मैंने एक और लिखा, शी सेड यू आर अ गुड बॉय। ये सेंटेंसेज मैंने लिख दिए। तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कुछ भी हो, हमें रिपोर्टेड स्पीच को वॉच करना है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया है आई, तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने ऊपर बताया भी कि सेड टू को हमें टोल्ड में चेंज करना है। ही टोल्ड मी, कंजंक्शन कामा इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन दैट लगा लीजिए। दैट आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा ही। और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में चेंज होगा, वाज। अब यहाँ देखिए योर ब्रदर लिखा है। योर ब्रदर, योर इज सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मी का पॉजेसिव केस माई ब्रदर, ये चेंज हो गया। अब हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। शी सेड टू को टोल्ड में, इट विल बी शी टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव करके दैट लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है मी, तो इट विल बी मी का सब्जेक्टिव केस आई। और यहाँ देखिए ये पास्ट में है, तो इसको आर को हमको पास्ट में ले जाना होगा, तो वाज, आई वाज अ गुड प्लेयर। ठीक है। अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं। आई सेड टू को टोल्ड में, टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए, दैट लगा दीजिए। दैट, अब यहाँ देखिए ही है, ही इज़ द थर्ड पर्सन, और मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो दैट ही इज को हमें वाज में करना पड़ेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है, ही वाज। अब यहाँ देखिए माई, माई इज़ द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ आई है, तो ये माई को माई रहने दीजिए, फ्रेंड। ठीक है, यहाँ तक तो एकदम सही है आई थिंक। इसके बाद अब देखिए लास्ट सेंटेंस, शी सेड। अब यहाँ देखिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो सेड को सेड रहने दीजिए, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए, यहाँ कंजंक्शन दैट लगा दीजिए। अब देखिए यू, यू इज़ द सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो आपके पास दोनों चॉइस है। आप चाहें तो यू को यू रहने दीजिए, चाहें तो यू को किसी भी थर्ड पर्सन में चेंज कर दीजिए। सपोज हमने इसको ही में चेंज कर दिया, तो इट विल बी ही, आर का वाज अ गुड बॉय। तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस थे जो कि जिसमें प्रोनाउन के चेंजेस जो हमने कल डिस्कस किया था वो बताए गए हैं। अब सेकंड टाइप का चेंज जो हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज इन नियरनेस शोइंग वर्ड्स, नियरनेस शोइंग वर्ड्स, यानी ऐसे तमाम सारे वर्ड्स हैं जो स्पीकर के सामने हैं, स्पीकर के नज़दीक हैं, उन नियरनेस शोइंग वर्ड्स को हमें
चेंज करना है डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स में, दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तित करना है। जैसे आप देखिए कि अगर स्पीकर ने कोई बात बोली और किसी चीज़ की तरफ इशारा किया तो वो जैसे सपोज लिखा है दिस, दिस स्पीकर के सामने होगा, उसको चेंज कर देंगे दैट में, दीज को चेंज कर देंगे दोज में, नाउ को चेंज कर देंगे देन में, टुडे को चेंज करेंगे दैट डे में, टुमारो को चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में, कम को चेंज करेंगे गो में। तो ये कुछ नियरनेस शोइंग वर्ड्स हैं जो नज़दीकी बताने वाले शब्द हैं, इनको हमें अकॉर्डिंगली चेंज करना है। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही, आप इसको प्रिपेयर करें, नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।